हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रिश लेडीज स्टाइलर। आज हम सीखने वाले हैं 40 साइज 4 टक ब्लाउज कटिंग। यहाँ पर हमने रेडी ब्लाउज से नाप लिया हुआ है। जब हम रेडी ब्लाउज से नाप लेते हैं तभी हमें आर्मोल और शोल्डर फॉर्मूला का हिसाब से लेना होगा। सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने बंद गड़ी अपना साइड लिया हुआ है। स्केल की मदद से अस्तर को स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बाद हम शोल्डर मार्क करेंगे। यहाँ पर हम डीप नेक ब्लाउज बनाने वाले हैं और शोल्डर फार्मूला रहेगा डीप नेक में रेडी चेस्ट राउंड डिवाइड बाई 8 + 1 इंच। यहाँ पर हमारा रेडी चेस्ट राउंड है 40 इंच और डिवाइड बाई 8 करना है। जितना भी आएगा उसमें हमें +1 इंच ऐड करना है। यहाँ पर हमारा आ रहा है 6 इंच। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए 6 इंच जिधर भी आ रहा है एक मार्क करेंगे, एक और मार्क करेंगे थोड़ी दूरी में और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम आर्मोल मार्क करेंगे। डीप नेक ब्लाउज में हमारा आर्मोल फॉर्मूला है शोल्डर +1 इंच। यहाँ पर हमारा शोल्डर है 6 इंच, उसमें हमें +1 इंच ऐड करते हुए 7 इंच पर आर्मोल मार्क करना है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए 7 इंच पर आर्मोल मार्क करेंगे, थोड़ी दूरी में एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम लेंगे चेस्ट। यहाँ पर हमारा चेस्ट है 10 इंच। 40 साइज़ का ब्लाउज में हमारा डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आता है, 10 आता है। 10 में हमें यहाँ पर डीप नेक ब्लाउज बना रहे तो हमें उसमें से ½ इंच माइनस करना होगा और हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। इसके बाद हम ब्लाउज लेंथ मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा ब्लाउज लेंथ है 14 इंच, उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे और 15 इंच पर मार्क करेंगे। दोनों मार्क को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें लेना है वेस्ट। यहाँ पर वेस्ट है हमारा 8 इंच +1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच मार्जिन। जितना हमने यहाँ पर लिया उतना सेम मार्जिन यहाँ पर भी लेना है। अब हम ये दोनों पॉइंट को मार्क को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें लेना है शोल्डर। यहाँ पर रेडी ब्लाउज से हमने नाप लिया है 2.5 इंच का शोल्डर है, उसमें ½ इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन जाएगा तो हम 3 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमारा नेक विड्थ आ रहा है 3 इंच। सेम एक और मार्क करेंगे थोड़ा दूरी में और दोनों मार्क को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए नेक डिप मार्क करेंगे। यहाँ पर हम नेक डिप बनाने वाले हैं 9 इंच पर। थोड़ा दूरी में एक और 9 इंच पर मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम नेक का शेप देंगे। यहाँ पर हमने राउंड शेप दिया है, आप अपना पसंद के हिसाब से डिजाइन बना सकते हैं। इसके बाद हम बैक टक्स मार्क करेंगे। साइड फिटिंग लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए हमें वेस्ट का सेंटर निकाल लेना है। इसके बाद टक्स लेंथ मार्क करना है। यहाँ पर हमने 4 इंच का टक्स लिया हुआ है। 40 साइज का ब्लाउज है, उसका 10वां भाग 4 इंच यहाँ पर हमने लेंथ में लिया हुआ है और दोनों साइड 0.5 इंच मार्जिन लिया है। इसके बाद दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और ये दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम जब भी टक्स लेंथ मार्क करेंगे तब हमें रेडी चेस्ट राउंड का 10वां भाग लेना है या उससे कम लेना है। इससे हमारा ब्लाउज फिटिंग परफेक्ट आता है। इसके बाद हम 1 इंच पर मार्क करते हुए आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे। हमारा बैक पार्ट मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम 1 इंच का मार्जिन रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम कटिंग करेंगे। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम हुक की पट्टी बनाने वाले हैं फ्रंट साइड, इसीलिए ओपन साइड अपने तरफ लिया हुआ है। सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। पहले हमें अस्तर को स्ट्रेट कर लेना है।
इसके बाद हुक्का पट्टी के लिए 0.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। इसके बाद हम चेस्ट मार्क करेंगे। जितना रेडी चेस्ट राउंड है उसका चौथा भाग लेना है। यहाँ पर हमारा आ रहा है 10 इंच, उसमें हमें पाव इंच का लूजिंग ऐड करते हुए 10.25 इंच पर मार्क करना है। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करना है और दोनों मार्क को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हम 2 इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। जितना हमने बैक पार्ट में लिया है सेम उतना ही हमें फ्रंट पार्ट में भी मार्जिन ऐड करना है। इसके बाद दोनों मार्क को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हमें फ्रंट लेंथ मार्क करना है। फ्रंट लेंथ है हमारा 16 इंच, उसमें हमें 1 इंच का मार्जिन ऐड करना है। यहाँ पर हम बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं तो फिर हमें 1 इंच और ऐड करना होगा, तो 18 इंच पर मार्क किया है। एक और मार्क करेंगे 18 इंच पर और दोनों मार्क को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम शोल्डर मार्क करना है। शोल्डर मार्क करने से पहले हमारा बैक और फ्रंट पार्ट को मिलाना है। यहाँ पर हमारा बैक चेस्ट है 9.5 इंच, डीप नेक हिसाब से 0.5 इंच माइनस किया है, उतना ही हमें फ्रंट पार्ट में भी मार्क करना है। साइड फिटिंग लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए जहाँ भी हमारा 9.5 इंच आ रहा है वहां पर हमें एक मार्क करना है। थोड़ा दूरी पे और एक मार्क करना है और दोनों मार्क को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। ये दोनों लाइन का बीच में का गैप चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा आ रहा है 0.75 इंच। इसके बाद हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए शोल्डर मार्क करेंगे 6 इंच पर। थोड़ा दूरी पे एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद स्ट्रेट लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए आर्म होल मार्क करेंगे 7 इंच पर। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम साइड फिटिंग लाइन के ऊपर मेजर टेप रखते हुए चेक करेंगे। चेस्ट आ रहा है हमारा 9.5 इंच। इसके बाद हमें अंडर बस्ट लाइन मार्क करना है। यहाँ पर अंडर बस्ट लाइन है हमारा 14 इंच, यहाँ पर शोल्डर के लिए, और यहाँ पे मार्जिन मिलाते हुए हमें 15 इंच पर मार्क करना है। थोड़ा दूरी में एक और मार्क करना है और दोनों मार्क को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। हुक्का लाइन के ऊपर से हमें मेजर टेप रखते हुए 4 इंच मार्क करना है। ब्लाउज का 10वां भाग है हमारा 4 इंच पर मार्क करेंगे। अंडर बस्ट लाइन के ऊपर भी 4 इंच पर एक मार्क करेंगे। और ये जो 4 इंच का मार्क किया है वहाँ से हमें आधा इंच इस तरफ आना है, ठीक है। 3.5 इंच पर मार्क करना है और ये दोनों मार्क को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हम टक्स लेंथ मार्क करेंगे 3 इंच पर। इसके बाद हम टक्स मार्जिन ऐड करेंगे 3 इंच। ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ से हमारा आ रहा है 3 इंच, तो हमें ए लाइन के ऊपर भी 3 इंच जहाँ भी आ रहा है वहाँ पर मार्क करेंगे और ये दोनों गैप चेक करेंगे। 1/4 इंच गैप आ रहा है तो सेम हमें 1/4 इंच ए लाइन के ऊपर भी मार्क करना है और ये दोनों मार्क को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ हमारा बैक से फ्रंट पार्ट 2 इंच लेंथ बढ़ा है, उसे हमें साइड फिटिंग लाइन, आर्म होल लाइन और हुक लाइन में माइनस करना है। पहले हम चेक करेंगे। यहाँ से हमारा आ रहा है 1/4 इंच, हमें बैक पार्ट से 2 इंच माइनस करना है। उसमें हमारा यहाँ पर 1/4 इंच ऑलरेडी माइनस हुआ है, तो हमारा कितना बचा है 1.25 इंच। तो 1.25 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ पर भी सेम है दोनों, तो फिर यहाँ पर भी हमें 1.25 इंच पर ही मार्क करना है और दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमारा 1.25 इंच है, तो ये लाइन के ऊपर हमें आना है और सेम 1.25 इंच के ऊपर एक मार्क करना है और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है और ये दोनों का सेंटर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर आधा इंच डाउन आना है। इसके बाद हम ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम दोनों मार्क का बीच में का गैप चेक करेंगे। 4 इंच आ रहा है, सेम हमें दूसरा लाइन के ऊपर जहाँ भी 4 इंच आ रहा है वहां पर एक मार्क करना है। इसके बाद हम चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा आ रहा है 1.5 इंच, सेम हमें नीचे एक और मार्क करना है 1.5 इंच पर और बॉक्स बना के लेना है।
यहाँ से हमें 0.75 इंच पर एक मार्क करते हुए फ्रंट आर्म होल शेप देना है। अब हमारा साइड फिटिंग लाइन और आर्म होल लाइन बैक से मैच हो चुका है और ये रहेगा हमारा आर्म होल टक्स। उसके बाद हमें ए लाइन के ऊपर भी माइनस करना है। ए लाइन के ऊपर हमें माइनस करना है तो हमें यहाँ पर आधा इंच का टक्स लेना है। तो हम आधा, यहाँ पर हम लेने वाले हैं आधा इंच का टक्स। तो फिर हमें 2 इंच से आधा इंच माइनस करके 1.5 इंच के ऊपर यहाँ पर मार्क करना है और हुक्का लाइन के ऊपर मार्क करना है। और ये वाला पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हम नेक मार्क करेंगे। पहले हम आधा इंच का मार्जिन मार्क करेंगे, उसके बाद हमें रेडी शोल्डर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ हम चेक करेंगे, यहाँ पर 3 इंच आ रहा है। सेम 3 इंच पर एक और मार्क करेंगे और दोनों मार्क को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद नेक रहेगा हमारा 7 इंच। तो 7 इंच के ऊपर एक मार्क करेंगे, एक और मार्क करेंगे 7 इंच के ऊपर और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम 4 इंच डाउन जाएंगे और एक मार्क करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट शेप ड्रॉ करेंगे। हाँ, अभी हमें क्या करना है, ये बेस्ट लाइन के ऊपर मार्जिन टेप रखना है और हमारा ब्लाउज़ का 10वां भाग कितना होता है, 4 इंच। 4 इंच के ऊपर यहाँ पर मार्क करना है। ठीक है, एक सेम यहाँ से भी ये लाइन के ऊपर से यहाँ पे भी एक 4 लाइन के ऊपर 4 इंच के ऊपर एक मार्क करना है और यहाँ पे हमें एक डॉट लाइन बनाना है। ठीक है, अब हमें ये वाला पॉइंट के ऊपर प्लस का निशाना बना लेंगे, थोड़ा सा स्टार बना लेंगे। ये पॉइंट है, यहाँ से हमें 1.5 इंच इस तरफ जाना है और 1.5 इंच इस तरफ जाना है। इसके बाद जहाँ भी 1.5 इंच का मार्क किया है वहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेना है और यहाँ पर हुक्का मार्जिन के ऊपर टेप रखते हुए दोनों से हमें 1/4 इंच का मार्जिन ऐड करना है और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और इस तरफ भी सेम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके लेना है। हमें यहाँ पर भी टक्स बनाना है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये लाइन से हमें नीचे उतरना है 1 इंच और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हम यहाँ से 0.5 इंच पर एक मार्क करेंगे और ये दोनों मार्क को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। साइड फिटिंग लाइन के ऊपर हमने ये आधा इंच का टक्स लिया हुआ है, उसका मार्जिन ऐड नहीं किया हुआ है तो फिर हम उसका मार्जिन भी ऐड करेंगे 0.5 इंच। यहाँ पर हम नीचे आएंगे 0.5 इंच पर मार्क करेंगे और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद साइड फिटिंग लाइन और आर्म होल के साइड थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हमें फ्रंट पार्ट का कटिंग करके लेना है। इसके बाद हमें ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए अस्तर को सेट करना है और गम टेप लगाना है। अगर गम टेप नहीं रहेगा तो आप पिन भी लगा सकते हैं। वैसे हम अब चेक करेंगे 7 इंच आ रहा। ठीक है, सेम 7 इंच यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे, ये है 7 इंच। इसके बाद हमें ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों मिलाते हुए स्केल के मदद से एक डॉट लाइन लगा लेना है। इसके बाद हमें यहाँ से मेजर टेप रखते हुए 9.5 इंच पर चेस्ट मार्क करना है। इसके बाद हम गम टेप निकाल देंगे। इसके बाद हमें ये दोनों मार्क के बीच में का गैप चेक करना है। यहाँ पर हमारा 3.5 इंच आ रहा है और ये लाइन से जिधर भी हमारा मार्क आया है तो वहां पे भी हम चेक करेंगे 3.5 इंच बराबर आ रहा है तो हमारा कटिंग परफेक्ट है। और ये दोनों लाइन को मिलाते हुए हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और ये हमारा साइड फिटिंग लाइन रहेगा और फाइनल लाइन रहेगा। इसके बाद हमें 2 इंच का मार्जिन ऐड करना है और ये दोनों मार्क को भी मिलाते हुए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। और यहाँ पर क्या करना है, ये वाला पॉइंट को ऐसे सीधा ले जाना है और ये लाइन को ऐसा सीधा ले जाना है।
इसके बाद हम एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग करेंगे। इसके बाद हमें ये दोनों मार्क को मिलाते हुए चेक करना है। आर्मोल में थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, उसे हम कट कर देंगे। इसके बाद हमें बेल्ट शेप देना है। यहाँ पर हमें अंडर बस्ट लाइन लगाया था, उसके ऊपर से मेजर टेप रखते हुए 0.5 इंच का शेप देना है। यहाँ पर हमने 0.5 इंच का मार्क किया है, वो हुक्काई लाइन के ऊपर मार्क किया है। इसके बाद 0.5 इंच पर जहाँ भी मार्क किया हुआ है वहां से हमें टक्स मार्जिन जहाँ भी आता है वहां तक शेप देना है। इसके बाद बेल्ट में जितना शेप दिया था उतना हमें मेन पार्ट के ऊपर माइनस करना है। यहाँ पर हमने 0.5 इंच का बेल्ट शेप दिया है, उतना ही हमें मेन पार्ट के ऊपर मार्क करना है और ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देना है। अब हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम बैक पार्ट लेंगे। यहाँ पर हमें बैक और फ्रंट का साइड फिटिंग लाइन मिलाना है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट लेंगे और साइड फिटिंग लाइन चेक करेंगे। यहाँ पर हमारा 7.25 इंच आ रहा है। इसमें हमें 0.5 इंच का बेल्ट मार्जिन माइनस करना है और टक्स का भी आधा इंच माइनस करना है। टोटल हमारा 1 इंच माइनस होगा। बैक पार्ट साइड फिटिंग लाइन के ऊपर हमें 7.25 से 1 इंच माइनस करते हुए 6.25 इंच पर मार्क करना है। इसके बाद हम बेल्ट लेंगे। बेल्ट में हमें यहाँ पर 0.5 इंच का मार्जिन माइनस करना है और साइड फिटिंग लाइन के ऊपर 6.25 इंच जहाँ भी आ रहा है वहाँ से हमें इसे मिलाते हुए रखना है। यहाँ पर हमारा बैक और फ्रंट साइड फिटिंग लाइन परफेक्ट मिल रहा है। अब हमें एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। हमारा बैक पार्ट कटिंग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करना है। यहाँ पर हमने बंदगड़ी अपने साइड लिया है और बैक साइड का भी बंदगड़ी अपने साइड लेते हुए हमें एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग कर देना है। इसके बाद हमें मेन फैब्रिक के ऊपर फ्रंट पार्ट रखते हुए कटिंग करना है। यहाँ पर हमने अस्तर और मेन फैब्रिक का ओपन साइड अपने तरफ लिया हुआ है। इसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर बेल्ट रखते हुए कटिंग करेंगे। कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।